हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। अगर मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद आज का जो टॉपिक है, विकारी शब्द के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों सर्वनाम को। तो हमने इससे पहले संज्ञा वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था, और आज जो बारी है हमारी वो है सर्वनाम। संज्ञा में किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन की वेराइटी में, तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर। तो टॉपिक है हमारा सर्वनाम। कुछ बेसिक क्वेश्चंस इससे बनते हैं सर्वनाम से। पहले हम उनको लेंगे। सर्व और नाम से मिलकर बना शब्द। दूसरा, सर्व का अर्थ सभी होता है और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। तीसरा, जो जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कहलाता है। फोर्थ, सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। सर्वनाम विकारी। सर, दही की संज्ञा शब्द है। दही द्रव्यवाचक संज्ञा है। जितने भी तरल पदार्थ है, लिक्विड है, वो सब क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका मतलब आपने क्लास ली नहीं। क्लास लेते तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, और क्लास लेने के बाद दही में प्रॉब्लम है तो फिर संज्ञा वाला कॉन्सेप्ट आकाश जी आपने क्लियर किया ही नहीं, आप केवल रट्टा मार रहे हो। जब उसमें बताया गया है कि जो ठोस वस्तु है वो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो तरल पदार्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो गैस है द्रव्यवाचक संज्ञा। गैस लिक्विड होती है जिसको आप माप सकते हो। दही को आप दुकान पे जाते हो तो उसको क्या बोलते हो जाके? आधी किलो दही दे दो, 1 किलो दही दे दो, 4 किलो दही दे दो। तो जब उसको किलो में आप माप रहे हो, लीटर में किसी चीज को आप किलो में तोल रहे हो, लीटर में माप रहे हो, तो ये सारी पदार्थ जितने भी वस्तुएं हैं द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत, सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द मतलब जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं, सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है।
सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। वेरी गुड, ठीक है, ठीक ठीक। चलो जी, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से किया जाता है। क्रियापद से इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वनाम दो तरह के होते हैं। एक होता है मूल सर्वनाम, और दूसरा होता है, एक क्या है आपका मूल सर्वनाम, दूसरा है आपका मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। इसके बाद मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटा सर्वनाम जिनमें वह छोटे से छोटा सर्वनाम जिनकी संख्या 11 होती है, वो क्या कहलाता है? मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? मैं, तो, आप, यह, वह, कोई, कुछ। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो और सो। कितनी संख्या हो गई? 11। ये है आपकी सर्वनाम की संख्या। आपसे पूछेगा मूल सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या, तो आपका होगी 11। इसके बाद है आपका 10वां यौगिक सर्वनाम, वो यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है जी? यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह, मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह, जिसको हम परसर्ग भी कहते हैं, मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह लगाने पर
यौगिक सर्वनाम बनते हैं। लगाने पर यौगिक सर्वनाम बनते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया आप, तो इससे कैसे बना लेंगे हम? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पे पर। ये आपका क्या था जी? ये आपका है मूल सर्वनाम। ये क्या है आपका? मूल सर्वनाम, जो सर्वनाम का सबसे छोटा रूप है। ये सारे के सारे क्या है जी? आपके यौगिक सर्वनाम। कैसे बने हैं? मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह लगाकर। कौन से कारक चिन्ह लगा के? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पे और पर। ये सारे के सारे आपके क्या थे? यौगिक सर्वनाम। और ये अकेले एक से बने हैं, वो क्या है आपका? आप मूल सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम में जब आप कारक चिन्ह जोड़ दोगे, अब मूल सर्वनाम जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये जो मैं है ये आपका मूल सर्वनाम है, लेकिन इससे आपने मेरा, मेरे, मेरी, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझसे, मुझ पर, एनीथिंग, ये सब यौगिक सर्वनाम बन गए। ये सारे के सारे यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम क्या था? छोटे से छोटा सर्वनाम था में। अब इसमें से सब बनाया है, इसके अलावा भी बनेंगे, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मुझ पर, ठीक है, मुझ पे। तो ये सब यौगिक सर्वनाम कहलाए आपके। तो ये क्या है? आपके यौगिक सर्वनाम। ये क्या है आपका? मूल सर्वनाम। क्लियर? कितनी कंडीशन हो गई? 10। ये 10 बेसिक क्वेश्चन हैं। इसके बाद 11। क्या है 11? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। और वो कितने हैं? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इनमें एक होता है हमारा उत्तम पुरुष, जिसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयुक्त होता है? वक्ता, लेखक, कर्ता, अपने लिए, जिस सर्वनाम वक्ता, लेखक, कर्ता, अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करे। तो किस सर्वनाम का प्रयोग करेगा जी? उत्तम पुरुष में एक वचन, अहम बहुवचन। अब इससे क्या बनेगा जी? इसमें से बनेगा मेरा,
मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मुझको, मुझ पर, मुझ पर। ठीक है। और इससे क्या बनेगा जी? हमें, हमारा, हमारी, हमारे। तो ये हमें, हमारा, हमारी, हमारे क्या है सब? ये यौगिक सर्वनाम है। किससे बने हैं? ये मैं से बने। ये हमसे, और ये किससे बने हैं? ये आपके मैं से बने। तो एक वचन में मैं का प्रयोग उत्तम पुरुष में कर्ता अपने लिए करेगा, और हम का प्रयोग बहुवचन में करेगा। और इसी से हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, ठीक है, हमको। तो यहाँ जो हमसे बनेगा, हमसे, हमको, हम पर, हम पर, ये सब यौगिक सर्वनाम बने। ये सब यौगिक सर्वनाम बने। तो ये उत्तम पुरुष क्या है? फर्स्ट पर्सन। किसके लिए प्रयोग करेगा? वक्ता, लेखक, कर्ता अपने लिए प्रयोग करेगा। दूसरा क्या है जी आपका? मध्यम पुरुष है। दूसरा क्या है आपका? मध्यम पुरुष। ये क्या है? दूसरे के लिए, जिससे बात हो रही है, उस दूसरे व्यक्ति के लिए, उस दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करेगा? तो आप, तो और आपका प्रयोग। दूसरे व्यक्ति के लिए जिससे बात हो रही है, उस दूसरे व्यक्ति के लिए तो आप का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब यहां पर तू क्या है? मूल सर्वनाम। और इस तू से क्या बन जाएगा? इस तू से बन जाएगा तुम्हें, तुमने, तुमको, तुमसे, तुमको। ये हो गया जी। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम पर। ये सारे क्या बन गए आपके? यौगिक सर्वनाम बन गए। इसके बाद यहाँ क्या है? आप। इससे क्या बनेगा वो मैं बता चुका हूं। आपने, आपको, और आपसे, एनीथिंग। ये सारे यौगिक सर्वनाम। आपका तो मैं यहाँ दिखा चुका हूँ ना, ये रे। आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर। ये सब आपसे बने। ये क्या बनेंगे? सब आपसे बनेंगे। ठीक है जी। तो ये थे आपके यौगिक सर्वनाम, और वे क्या थे? आपके मूल सर्वनाम, जो छोटे से छोटे थे। इसके बाद यहाँ तीसरा है आपका अन्य पुरुष। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। तीसरा, जब दो व्यक्ति किसी
तीसरे व्यक्ति वस्तु विषय पर, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु विषय पर चर्चा करें तो वह तीसरा व्यक्ति वस्तु विषय अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन अन्य पुरुष कहलाता है। इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, यह और वह। यह से ये भी बनेगा, इन्होंने भी बनेगा, इन्हें भी बनेगा, इनको इनसे, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, वह से वे भी बनेगा, उन्होंने भी बनेगा, उन्हें भी बनेगा, उनको उनसे, ये सारे आपके क्या बनेंगे, यौगिक सर्वनाम बनेंगे। ये सारे क्या बनेंगे, आपके यौगिक सर्वनाम। तो कितनी कंडीशन हो गई जी आपकी, ये कंडीशन हो गई दोस्तों आपकी यहाँ 11। अब इन 11 कंडीशनों को समझना है तरीके से। ये थे आपके बेसिक क्वेश्चंस। इसमें सर्व और नाम दो चीजें दिखाई दे रही है। सर्व क्या है, एक अविकारी शब्द है, अव्यय। सर्व क्या है, अविकारी शब्द अव्यय, इसका लिंग वचन काल कारक में परिवर्तन नहीं होता है। जिसको संस्कृत में हम सर्व कहते हैं उसी को हिंदी में क्या कह रहे हैं, हम सभी। और नाम को जिस संस्कृत में है उसको हिंदी में क्या कह रहे हैं, हम संज्ञा। यानी कि जो सभी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो, संज्ञा की तरह नहीं, ध्यान रखना है। वो पूछेगा सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है, बेमेल है, तर्क संगत नहीं है, असत्य है। सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन मेल है, कौन सा कथन संगत है। 4 स्टेटमेंट आपको दे देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बताएंगे सब आगे आएगा। एक ही कमेंट को 10 बार नहीं करते हैं, ठीक है। बंदर की प्रवृत्ति क्या लाती, आपका कमेंट आ गया, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको डाउट भी नहीं बचेंगे, ठीक है। इसीलिए आगे से ध्यान रखें, कोई भी बच्चा एक ही कमेंट को मैक्सिमम 3 बार कर सकता है। 3 से ज्यादा बार करेगा तो उसका इलाज है सेकंडों में, ठीक है। उसका इलाज ये है, जैसे 3098462 ये नोट करके मुझे नीचे उतारना है, बस एक बार यहाँ सिस्टम पे जाके ब्लॉक कर देना। अब फिर जब मेरी मर्जी होगी तब मैं खोलूंगा, अब मेरी मर्जी नहीं होगी तो फिर खुलेगा नहीं। तो इसीलिए आपके पूर्वज आपके जैसे थे, आपको किसी ने गलत बताया कि आपके पूर्वज बंदर थे, आपकी हरकतें बंदरों जैसी थी, ठीक है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। तो इसलिए आपने जो पढ़ा है पहले वो प्रमाणिक रूप से नहीं पढ़ा है, सही नहीं पढ़ा है। अंग्रेजों ने बताया था भारतीयों को कि इनके पूर्वज बंदर थे, अपने नहीं बताया उन्होंने कि अपने पूर्वज कैसे थे, क्योंकि हरकतें आपकी बंदर जैसी थी। बंदर क्या करेगा, एक ही चीज को बहुत सारी चीज रिपीट करेगा। तो इसलिए एक ही कमेंट को मैक्सिमम 3 बार करना है। मैं सारे कमेंट लेता हूँ, सारे पढ़ता हूँ, लेकिन मैं एक बच्चे को समझाने के चक्कर में बाकी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा आप में से किसी भी स्टूडेंट के पास कोई डाउट बचेगा ही नहीं। इसीलिए जब भी पढ़ो पूरे होश हवास में तरीके से पढ़ो, क्योंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और जो आप सोच रहे हो ना कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपसे पहले मेहनत करके लोग बैठे हुए हैं भाई, इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम हो जाए और हमें मौका मिले, ठीक है। तो अभी आप गलत फहमी में बहुत पीछे चल रहे हो। अब से पहले बहुत सारे बैच आ चुके हैं और हजारों की संख्या में बच्चे अपने को तैयार करके बैठे हुए। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, जितना ठंडा रहोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, उतना आगे बढ़ोगे। तो ठंडा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है जी, ये थे आपके
इसको पढ़ो पहले स्टेटमेंट को एक बार, उसके बाद बताएंगे फिर। चलो जी, तो जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, संज्ञा की तरह नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें स्थान शब्द मैटर करता है। अगर स्थान की जगह तरह आ जाए जो संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तो कथन असत्य है, बेमेल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो तरह नहीं आना चाहिए बल्कि स्थान, ठीक है। तो संज्ञा गायब होगी, उसके स्थान पे हम सर्वनाम प्रयोग करेंगे। सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं से मेरा, मेरी मेरे भी बनता है, मुझे भी बनता है, आपसे आपको आपको आपने भी बनता है, हमसे हमारा हमारी हमारे भी बनता है। तो ये विकारी शब्द हम उनको कह रहे हैं जो लिंग में, वचन में, काल में, कारक में परिवर्तित हो जाए। तो मेरा, मेरी, मेरे ये सब परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से सर्वनाम विकारी। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया चारों टॉपिक किसके अंदर आते हैं? विकारी शब्द के अंतर्गत। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। अगर मैं यहाँ 4 सेंटेंस बोलूं कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला के देश को आजादी दिलाई, तो मैंने चारों सेंटेंस में महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन अगर मैं इन संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग कर दूं तो वाक्य में सुंदरता आ जाएगी। कैसे? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, और फिर कह रहा हूं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा, फिर क्या कह रहा हूं मैं? इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर देश को आजादी दिलाई। तो पहले सेंटेंस में मैंने महात्मा गांधी का प्रयोग किया, बाकी 3 सेंटेंसों में इनकी, ये और इन्होंने का प्रयोग किया। तो आप जब किसी का नाम लेके किसी को बुलाते हो, पुकारते हो, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब उसको आप कह के बुलाओ उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सर्वनाम है। तो अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, उसके स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। 2014 का लोकसभा इलेक्शन याद करो, उस समय क्या बोला गया था? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है। तो यानी कि पर्टिकुलर नाम लेके बुराई करेंगे तो तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ये मानेंगे कि इनके पास और कुछ काम नहीं है सिवा दूसरे की आलोचना और बुराई। बीजेपी की साइड से क्या कहा गया? इन्होंने 60 साल तक शासन किया, इन्होंने 60 साल तक शासन किया, इन्होंने 60 साल तक शासन किया था, देश को क्या दिया था। तो यानी कि एक तरफ डायरेक्ट मोदी जी का नाम लिया जा रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस शब्द का प्रयोग भी नहीं हो रहा है, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का प्रयोग नहीं हो रहा है, इन्होंने का प्रयोग हो रहा है कि इन्होंने 60 साल तक शासन किया, देश को क्या दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो कभी भी पर्टिकुलर किसी संस्था, संगठन का नाम नहीं लेते हैं, वो उनके स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब आपकी नौकरी लग जाएगी और आपको किसी पे ऑब्जेक्शन करना है या किसी मीटिंग में उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी है, तो आप नाम नहीं लोगे, आप सर्वनाम प्रयोग करेंगे। बाकी अपने आप समझेंगे कि आप कहां बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। नाम लोगे तो सीधे सीधे दुश्मनी मोल ले लिया आपने।
किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो लगेगा कि दुर्भावना की वजह से ऐसा है, ईर्ष्या की वजह से ऐसा कह रहा है। तो आप उसके स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करो। ठीक है, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में क्या होगी, वृद्धि होगी। 6 पॉइंट हो गए कंप्लीट। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। अब ये डाउट था, आपने पूछा नहीं, जो मैं बैक नहीं आता, मुझे तो पता था, पहले मैं आगे पढ़ाऊंगा और फिर इनको एक एक को प्रूफ करूंगा। ये किसी ने नहीं पूछा सर जी सर्वनाम का लिंग कैसे नहीं होता। अब मैं यहां सेंटेंस प्रयोग कर रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा मैं घर जाना, मैं घर जाना चाहता हूं। दूसरा, मैं फिल्म देखना चाहती हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चाहता हूं बता रहा है कि ये मैं पुल्लिंग है, ये चाहती हूं बता रही है कि ये मैं स्त्रीलिंग। यानी कि क्रिया से पता चलेगा मैं कब पुल्लिंग है और मैं कब स्त्रीलिंग है। हमने यहां सेंटेंस प्रयोग कर लिया, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल, और यहां दूसरा सेंटेंस प्रयोग किया, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। तो आपको ये जाता है और ये जाती है बताएगा कि वह कब पुल्लिंग है और वह कब स्त्रीलिंग है। तो सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, एक ही चीज है पूरे हिंदी के अंदर जिसका अपना लिंग नहीं होता, वो है सर्वनाम। बाकी सबका लिंग होता है। लड़का संज्ञा है तो उसका लड़की होता है, विशेषण का भी होता है। ठीक है, सुंदर से सुंदरी बन गया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया। क्रिया का भी है, पढ़ता से पढ़ती बन गया। लेकिन सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना, कोई लिंग नहीं। ठीक है, किससे पता चलेगा, उसके साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया बताएगी कि कब हमने सर्वनाम का प्रयोग पुरुष जाति के लिए किया है, कब स्त्री जाति के लिए, कब पुल्लिंग के रूप में, कब स्त्रीलिंग के रूप में। सर्वनाम दो तरह के होते हैं, यहाँ भेद और प्रकार की बात नहीं है, यहाँ भेदों की और प्रकार की बात नहीं है, यहाँ टाइप की बात है। सर्वनाम दो टाइप के होते हैं, एक मूल सर्वनाम, दूसरे यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम छोटे से छोटे सर्वनाम होता है, मैं से छोटा कोई होता नहीं है, तो उसे छोटा कुछ नहीं है। तो मूल सर्वनाम छोटे से छोटा सर्वनाम होते हैं जिनकी संख्या 11 होती है। अब पूछेगा सर्वनाम की संख्या बताओ, और आप बता के आओगे भेद। तो आपसे संख्या पूछी जा रही है, भेद नहीं पूछे जा रहे, प्रकार नहीं पूछे जा रहे। जब वो आपसे सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो ऑप्शन में 6 भी होंगे, 3 भी होंगे और 11 भी, तो राइट आंसर आपका 11 होगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं, अरे सर जी हमने तो राइट आंसर दिया था, इन्होंने तो 11 मान लिया, हम तो 6 करके आए थे, हमने तो पढ़ा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वो भेद पूछ ही नहीं रहा, वो आपसे संख्या पूछ रहा है। तो सर्वनाम की संख्या या मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, और सर्वनाम के भेद और प्रकार 6 होते हैं, जो कि हम चर्चा करेंगे अभी। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। तो सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। उन 11 में कौन कौन से आएंगे पूछेगा वो, निम्नलिखित में से कौन सा मूल सर्वनाम नहीं है, निम्नलिखित में से मूल सर्वनाम बताइए। तो मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो और सो, ये मूल सर्वनाम है। लेकिन उसने अगर मैंने दे दिया तो मैंने यौगिक सर्वनाम कहलाएगा, उसने तुम दे दिया तो तुम यौगिक सर्वनाम कहलाएगा, उसने आपने दे दिया तो आपने यौगिक सर्वनाम कहलाएगा। वो कहेगा निम्नलिखित में से मूल सर्वनाम नहीं है, निम्नलिखित में से मूल सर्वनाम बताइए, 4 ऑप्शन देगी। तो इन 11 को छोड़ के जो भी आ जाए वो सब यौगिक सर्वनाम है। बात समझ में आई? यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यौगिक सर्वनाम, मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह प्रसर्ग लगाने पर यौगिक सर्वनाम बनते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको तो लगना चाहिए। ठीक है, ये बात मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, पड़ोसियों को भी दिख रहा है कि बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, घर वालों को भी दिख रहा है, लेकिन अगले के दिमाग में ये आज तक क्लियर नहीं है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस कब हूं। आपसे अपना मूल्यांकन कभी नहीं होता कि मैं कितना तैयार हूं, कितना मेरा सिलेबस बचा है, कितने दिन में मैं कर लूंगा।
दूसरे का करवा लो, आप पड़ोसियों का करवा लो, अपने साथियों का करवा लो, ठीक है। तो अखिलेश जी ने मेरा इवैल्यूएशन कर दिया 2 मिनट में कि सर आप बीजेपी के सपोर्टर लगते हो, लगते नहीं हो, आप ये भी कह सकते हैं कि लगते हैं, ठीक है। तो आप संभावनाओं में मत जियो, जबकि मैं इलेक्शन करवाता तो हूँ हर साल, दिल्ली में हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ, हर साल इलेक्शन करवाता हूँ, लेकिन वोट नहीं डालता, और उसके बावजूद भी मैं किसी न किसी का सपोर्टर हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब जब आपको मौका मिलेगा आउट ऑफ सिलेबस जाने का, तो आप जाओगे, क्योंकि वो आपकी मनोप्रवृत्ति है। और यही कारण है कि जो काम आप 1 साल में कर सकते थे, उस काम को आप 4 साल में कर पा रहे थे। जिस मैथ को आप 1 साल में सीख सकते थे, उस मैथ को पढ़ते हुए आपको 4 साल हो गई, और जिसको नहीं होगी वो आगे हो जाएगी। जिस हिंदी को आप 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, उसको आप 4 महीने पढ़ोगे। उसका रीजन यही है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपके दिमाग में सुबह से शाम तक कितनी चीजें ऐसी थी जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी, जिसपे सोचना, बातें करना, दूसरे को समय देना, वो डिसीजन ही नहीं ले पाए आप। और यही कारण है कि आज आप एक बड़ी भीड़ का हिस्सा हो। और जो लोग अलग है, जिनको आप आदर्श मान रहे हो, ठीक है, जिनको आप पूजते हो, ठीक है, जिनसे आप प्रभावित होते हो कि हाँ यार ये भी कुछ अस्तित्व रखता है आदमी, उनमें और आप में बस एक यही अंतर है कि उन्होंने जो टारगेट डिसाइड किया वो उसके बारे में सोचे, वो आउट ऑफ सिलेबस गए ही नहीं। और आप सुबह से शाम तक जब आप इतना पढ़ते हो, तो उसमें से इतना छोड़ के बाकी सारा आउट ऑफ सिलेबस होता है आपके दिमाग में। तो इसीलिए तुरंत कहीं भी आपको ले जाया जाए, ये तो देखो स्टूडेंट जब आप हो तो स्टूडेंट के लक्षण तो आप में होने चाहिए, और वो नहीं होंगे तो फिर समय ज़्यादा लगेगा। तो टीचर का काम केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराना नहीं है, आपके अंदर मेच्योरिटी लाना भी है, आपको सही डायरेक्शन में, सही रास्ते पे लाना भी है। अब जो मेरी बात का बुरा मानेगा, समझ लो वो टीन है, स्टूडेंट है ही नहीं ना, वो इंसान टीन है, झट गर्म झट ठंडी, थोड़ी धूप पड़ेगी टीन गर्म हो जाएगी, ठीक है। बनना आपको सोना है, ऐसी थपेड़े खा खा के, अपनी बुराई करवा करवा के, बेइज्जती करवा करवा के, जिसकी बेइज्जती जितनी ज्यादा होगी उतने ही बड़े पद पे जाएगा, और जिसकी आज तक बेइज्जती नहीं हुई तो फिर ठीक। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह परसर्ग लगाने पर क्या बनते हैं? यौगिक सर्वनाम बनते हैं। अब ये आप और मैं क्या थे? आपके मूल सर्वनाम, और इसमें सारे हमने क्या प्रयोग किए। अब ये किसमें होता है? संबंध का के की, रे, रा और री, ये संबंध के कारक चिन्ह है। संबंध में क्या आता है? संबंध कारक में का के की, रे, रा, री। तो ये रे है, ये रा है, और ये क्या है? ये री है। तो ये सब क्या है? ये आपके यौगिक ये मूल सर्वनाम है, और ये इनसे बनने वाले यौगिक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं जी। एक मध्यम पुरुष होता है, जो वक्ता है, कहने वाला, बोलने वाला, करने वाला, अपने लिए प्रयोग करता है। और जब हम जिससे बात कर रहे थे उसके लिए सेकंड पर्सन कहलाता है, वो मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं आपके लिए अगर प्रयोग करूं कि आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, तो आपका प्रयोग मैंने आपके लिए किया, सेकंड पर्सन के लिए किया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, तो ये आप क्या है? सेकंड पर्सन है। और मैं और हम क्या है? वो फर्स्ट पर्सन है। तो क्या है? सेकंड पर्सन है। तो जिससे बात हो रही है उस दूसरे व्यक्ति या दूसरी वस्तु या दूसरा पदार्थ या कोई दूसरा विषय जिसके विषय में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन है। और इसमें हम तू और आपका प्रयोग करते हैं, और इन तू और आपसे बनने वाले बाकी सारे यौगिक सर्वनाम है। अन्य पुरुष क्या है? थर्ड पर्सन है। जब 2 व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति, मेरे और आपके बीच में बात हो, और किस रूप में बात हो? मैं यहां पे कहूं मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह 2027 में नौकरी लेगा। अब 25 में क्यों नहीं लेगा? आउट ऑफ सिलेबस है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह 2027 में नौकरी लेगा। तो यहां जो मैं है, ये मैंने, ये फर्स्ट पर्सन है, मैंने अपने लिए प्रयोग किया।
ये आपको सेकंड पर्सन है, वो आप लोगों के लिए प्रयोग किया। और वह कौन है जो 2027 में, पढ़ तो 25 में रहा है, तैयारी 27 की कर रहा है। तो ये फर्स्ट पर्सन था। ये क्या है आपका, यहां पे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष है। ये क्या है, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। और ये क्या है, ये है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। एक ही सेंटेंस में आप तीनों का भी प्रयोग कर सकते हो जी। जिसके बारे में बात हो रही है वह थर्ड पर्सन है, वह अन्य पुरुष है। वो कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। मेरे और आपके बीच में किसी किताब के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है, तो मेरी किताब आई है एक हिंदी की, आप उसको ले सकते हैं। जो टॉपिक आप कंप्लीट करते रहो, वहां से जाके प्रैक्टिस करो, विद सॉल्यूशन बुक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है, तो मैंने उत्तम पुरुष, आपको मध्यम पुरुष, और वह क्या है, अन्य पुरुष है। वो पूछेगा, अंडरलाइन करके पूछेगा, पूरे सेंटेंस को देगा, बताइए जी क्या है, तो आप कहोगे पुरुषवाचक का है। पुरुषवाचक में भी ये मैंने क्या है, उत्तम पुरुष, आपको क्या है, मध्यम पुरुष, और ये क्या है आपका, अन्य पुरुष है। क्लियर। अगर यहाँ तक ये 11 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट, जितने भी बच्चे लाइव है, सबसे मेरा निवेदन है, वो भी हाथ जोड़ के एक बार सारे बच्चे ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है वो हर बार आपसे सेंटेंस दे के ही पूछे, ठीक है, वो हर बार सेंटेंस दे के पूछे, जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरी बुक का नाम है सामान्य हिंदी की बुक है, व्हाइट और ब्लू, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगी। और दूसरा है ये एस चांद पब्लिकेशन, जो आर एस अग्रवाल मैथ की बुक आती है, जो बुक सबके पास है, आर एस अग्रवाल वाली, सेम उसी पब्लिकेशन की ये बुक है, सामान्य हिंदी की बुक है, विद सॉल्यूशन है, सारे चैप्टर्स हैं, और चैप्टर से किसी भी एक अध्याय से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वेराइटी इस बुक के अंतर्गत है। और ये केवल 199 रुपया की बुक है, 3000 प्लस इसके अंदर सभी चैप्टरों के क्वेश्चन हैं। इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, किसी पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, मेरा आपको फोटो दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा। केवल एस चांद पब्लिकेशन की बुक आपको खरीदनी है, इसके अलावा भी मेरी कई बुक है अलग अलग पब्लिकेशन से, लेकिन ये बुक एस चांद पब्लिकेशन की है। क्लियर, चलो जी, थैंक यू जी। जी आप जाइए एक बार सर्च कीजिए, पहले जाइए एस चांद पब्लिकेशन पे, मैंने लिंक भी दिया है, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल पे भी मेरा लिंक है, टेलीग्राम पे भी इसका बुक का लिंक है, आप डायरेक्ट बुक पे भी जा सकते हैं, दोबारा से फिर मैं डलवा दूंगा। तो इसके बाद में हम चलते हैं सरनाम के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, सरनाम के भेद। और सरनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं सरनाम के, इसमें एक भेद होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं, इसमें हम मैं का प्रयोग करते हैं, तू का प्रयोग करते हैं, आप का प्रयोग करते हैं, यह का प्रयोग करते हैं, और वह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा जो सर्वनाम है हमारा, वो है निजवाचक सर्वनाम। इस निजवाचक सर्वनाम में हम आप का प्रयोग करते हैं स्वेता के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए, और अपने आप के लिए, अपने आप के लिए। इसके बाद तीसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है जी,
यह निकट और वह दूर के लिए। यह का प्रयोग जब निकट के लिए हो निश्चयवाचक, वह का प्रयोग दूर के लिए हो वो निश्चयवाचक। इसके बाद फोर्थ है हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, वाचक का मतलब होता है कहने वाला, बताने वाला। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम किसका प्रयोग करेंगे? कोई का प्रयोग करेंगे, कोई, कुछ का प्रयोग करेंगे और कहीं का प्रयोग बहुवचन के लिए करें। कोई का प्रयोग एक वचन और कहीं का प्रयोग बहुवचन के लिए। इसके बाद में फिर फिफ्थ है हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम। ये फिफ्थ क्या है? पर्सनवाचक सर्वनाम है। और इस पर्सनवाचक सर्वनाम में हम किसका प्रयोग करेंगे? क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए। क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए और कौन का प्रयोग सजीव व्यक्ति वस्तु पदार्थ के लिए। सजीव व्यक्ति वस्तु पदार्थ के लिए। इसके बाद सिक्स और लास्ट जो है हमारा वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है हमारा जो और सो। सो का प्रयोग वह के लिए होता है। सो का प्रयोग क्या है? वह के लिए। तो जो और सो ये क्या है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम है। क्लियर? तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इन 6 को छोड़ के जो भी आ जाए वो सर्वनाम का भेद नहीं है। वो कई बार संज्ञा और सर्वनाम को आपस में मिक्स कर देगा भेदों को। ठीक है, जैसे आपसे कहेगा समूहवाचक सर्वनाम, तो समूहवाचक तो संज्ञा होती है, सर्वनाम ही नहीं होता। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम, तो व्यक्तिवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो इस तरीके से निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद है? इन 6 में से जो आ जाए वो सर्वनाम का भेद है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ठीक है, इन 6 को छोड़ के जो भी आ जाए वो सर्वनाम का भेद नहीं है। और सर्वनाम के भेदों में कोई भी डाउट नहीं है। जैसे संज्ञा में 3 है कि 5 है, बात दोनों ही सही है। मूल भेद 3 है, कुल भेद 5 है। लेकिन सर्वनाम में ऐसा कुछ नहीं है। सर्वनाम में यहाँ पर 6 भेद हैं। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, अवेलेबल है, अवेलेबल है, ऐसा नहीं। ठीक है, बुकिंग तो हो रही है, लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, चलो एक सेकंड, एक सेकंड रुको आप।
हाँ, एक बार वो स्टूडेंट एक बार दोबारा से कमेंट करे जो कह रहे थे, ठीक है, शायद अमेजोन पे बुक नहीं है, मैं एक बार भेज दूंगा पब्लिकेशन वालों को, देखो बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। जी जी जी, हाँ दोबारा से कमेंट करो, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, तो वो थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो जी, थैंक यू थैंक यू। देखो यहाँ पे तो ये क्या है जी, मैं तू आप ये है वह है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, मैं का प्रयोग हम उत्तम पुरुष में करते हैं, तू आपका मध्यम पुरुष में, यह वह का हम अन्य पुरुष में करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, निजवाचक, आप स्वतः स्वयं खुद अपने आप, यानी कि जब आपका प्रयोग, ध्यान रखना है, जब आपका प्रयोग आप सेकंड पर्सन के लिए कर रहे हो, मध्यम पुरुष के लिए, ठीक है। बुक का नाम है सामान्य हिंदी, जी जी, बुक का नाम क्या है, सामान्य हिंदी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सामान्य हिंदी, एस चांद पब्लिकेशन, अरुण सर, ठीक है, कुछ भी डाल दोगे वो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले एस चांद पब्लिकेशन डालो, ठीक है, या अरुण सर हिंदी की बुक डालो, ठीक है, उसमें तो लेना है, एस चांद पब्लिकेशन से जो आई। तो ये देखो जी, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, आपका प्रयोग जब सेकंड पर्सन के लिए करोगे, जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, ठीक है, तो वो सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग हुआ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप लोग क्या हो, सेकंड पर्सन हो। तो जब आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए होगा तो आप कहलाएगा मध्यम पुरुष अर्थात पुरुषवाचक। लेकिन जब आपका प्रयोग करता अपने लिए करेगा, आप चला जाऊंगा, आप कर लूंगा, आप खाना बनाऊंगा, आप कपड़े धोऊंगा, ठीक है, तो वो आपका प्रयोग किसके लिए किया, स्वयं के लिए किया। तो जब आपका प्रयोग स्वतः स्वयं खुद अपने आप की सेंस में हो तो वो आप निजवाचक बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब वो सेकंड पर्सन के लिए करे तो वो पुरुषवाचक है। तो कई बार आपके स्थान पर स्वतः स्वयं खुद अपने आप का भी प्रयोग होता है, तो उस कंडीशन में वो वाक्य, वो सेंटेंस किसका होगा, निजवाचक सर्वनाम का होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम यह का प्रयोग निकट के लिए करते हैं, यह स्मार्ट बोर्ड है और वह गाय है, यह घोड़ा है वह कुत्ता है। तो यह का प्रयोग जब निकट के लिए हो, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ प्राणी की निश्चितता का ज्ञान कराएं कि ये फला है, ये पुस्तक है, ये घोड़ा है, ये जानवर है, ठीक है, ये खाने की वस्तु है, तो उस कंडीशन में यह क्या है, निश्चयवाचक। और वह का प्रयोग जब दूर के लिए हो, वह शिक्षक है, वह छात्र है, तो वो सब क्या है, छात्र शिक्षक की निश्चितता का ज्ञान करा रहा है और दूसरा वो दूरी को बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में यह और वह क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, कोई आपके घर पर कोई आया है, तो कोई कौन आया है, रिश्तेदार है, पड़ोसी, आपका दोस्त है, ठीक है, वो अनिश्चयवाचक हो गया, क्लियर ही नहीं है कोई कौन है। सड़क पर कई लड़के खड़े थे, कहीं 10 है, 15 है, 20 है, कोई क्लियर नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक। दाल में कुछ काला है, कुछ काम करो, कुछ दे दो, क्या दे दो, क्या मांग रहा है, क्लियर नहीं है, तो कुछ दे दो, मांग क्या रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ काम करो, दाल में कुछ काला है, तो वो सब क्या कहलाए, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाए। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, आप खाने में क्या लोगे, जो भी लोगे आप निर्जीव लोगे। तो क्या प्रश्नवाचक और कौन प्रश्नवाचक शब्द थे, और इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हम यहाँ सर्वनाम के रूप में कर रहे हैं, कब, जब क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होगा। आप खाने में क्या लोगे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कौन का प्रयोग सजीव के लिए है, दरवाजे पर कौन है, तो जो भी होगा वो सजीव होगा, वो जानवर हो सकता है, वो व्यक्ति हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है, वो बुजुर्ग हो सकता है, वो नेता अभिनेता हो सकता है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, घर पर कौन आया है, ठीक है, आपके यहाँ कौन आने वाला है, तो ये कौन क्या है, सजीव। तो जब कौन का प्रयोग सजीव और क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए हो तो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दो सर्वनाम का एक साथ एक सेंटेंस में प्रयोग होगा। जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। बात है कि ये सो के स्थान पे आज के टाइम में हम वह का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो वह का प्रयोग पुरुषवाचक में भी है, वो भी थर्ड पर्सन के लिए। ध्यान से सुनना जो मैं चीज अब कह रहा हूं, वह का प्रयोग पुरुषवाचक में भी है थर्ड पर्सन के लिए।
वह का प्रयोग दूरी को बताने के लिए, किसी वस्तु की निश्चितता को बताने के लिए निश्चयवाचक में भी है, और वह का प्रयोग संबंधवाचक में भी है। जब वह जो के साथ आएगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, उस कंडीशन में वह संबंधवाचक है। जब वह स्कूल जाता है तो थर्ड पर्सन के लिए आएगा तो वो पुरुषवाचक है। और जब वह घोड़ा है, वह पुस्तक है, वह शिक्षक है, किसी वस्तु की निश्चितता का ज्ञान कराएगा, तो उसकी दूरी को बताएगा, तो वह निश्चयवाचक कहलाएगा। आपका प्रयोग पुरुषवाचक के लिए भी होता है, लेकिन सेकंड पर्सन में आप कहाँ रहते हो, सेकंड पर्सन है, ठीक है। आप चला आऊंगा, आप चला जाऊंगा, आपका प्रयोग जब कर्ता अपने लिए करेगा तो उस कंडीशन में वो आप निजवाचक कहलाएगा। अब कल वाली क्लास में मैं 40 सेंटेंस लिखूंगा और उस 40 सेंटेंस में आपको बताना है इनमें से कौन सा पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, निश्चय पर्सनवाचक या संबंधवाचक का सेंटेंस है, ठीक है। तो 40 से ज्यादा हम सेंटेंस लेंगे और उसी चीज को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कल वाली क्लास में। आज ये प्यारे दोस्तों यहाँ तक चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है। कल ये टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक तीसरा नया टॉपिक शुरू कर देंगे विकारी शब्दों में, वो है विशेषण। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो पूछना है पूछिए। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे दोनों पे बुक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ यूपीएससी की वैकेंसी कब तक आ जाएगी, अप्रैल में पूरी संभावना है, ठीक है, कि वैकेंसी आ जाए, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने अपना पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है। जो भी उसको परमिशन लेनी थी वो परमिशन हो चुकी है, ठीक है। पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है प्रोसेस में है, बशर्ते इनकी ज्वाइनिंग होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों की, और इधर वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा और किसी को कोई दुविधा हो, दिक्कत हो, मेरी किसी भी बात का आप बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा कड़वा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा एहसास कर लोगे इस चीज़ का तो आपका फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि किसी के कहने से अगर आप हर्ट होने लगे तो इसका मतलब फिर आपका कुछ लेवल नहीं है, फिर तो कोई भी आपको परेशान करके चला जाएगा, ठीक है। सबका कमेंट आ रहा है, संदीप जी आपका भी आ रहा है। आप यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी बाई अरुण सर, तो आप हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल डालो, उसमें मैं हिंदी को कंप्लीट कराता हूँ प्रैक्टिस के रूप में, थ्योरी के रूप में, मैराथन क्लासों के रूप में, ठीक है। वहाँ मेरी क्लासें चलती रहती है। जब भी कोई भर्ती होती है तो उसको भी मैं टारगेट करता हूँ, और जनरली भी तैयारी सभी भर्तियों के लिए मैं हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर कराता हूँ, ठीक है जी। क्लास का ये टाइम हमारा ये रहता है। फिलहाल मेरी क्लास कैरियरविल स्टेट एग्जाम पे चल रही है, तो ये आप यूट्यूब चैनल है दूसरा, कैरियरविल स्टेट एग्जाम करके दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ मैं अकेला ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और वहाँ जो टॉपिक है अभी क्लास होगी उसकी 9:30 बजे, उसमें क्रिया वाला टॉपिक हम करा रहे हैं, ठीक है। तो क्रिया जो आप पढ़ोगे ये विशेषण के बाद में वो टॉपिक है। तो 2 चैनल है जिसपे मैं लगातार क्लास देता हूँ, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल, और दूसरा था प्यारे दोस्तों आपका, ठीक है, कैरियरविल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलो जी, तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल मिलते हैं फिर सर्वनाम के